देखिए लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का। इसमें मेनली हम लोग अभी करने वाले हैं ग्राफ, इसके बीच ग्राफ बिटवीन 1/f 1/v एंड 1/u इनके साथ, ठीक है। ग्राफ किसके किसके बीच 1/f 1/v और 1/u का ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। आइए पहले इसको समझें। देखिए हमारे पास दो मिरर होंगे, एक होगा कनकेव और एक होगा कन्वेक्स। कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ का साइन हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव होता है। और कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। आइए और एक बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला होता है जनरली 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर। एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f। चलेगा? बोलो। नहीं, इसको ऐसे रहने दिए, u को इधर लाए तो u नेगेटिव आया ना, ये लिख सकते हैं। अब आप जरा देखना यहाँ पे इस 1/u को, अगर इस 1/u को एक वेरिएबल लेट कर लें y, ठीक है। देखो फोर्स एक पॉजिटिव और दूसरा कांस्टेंट होता है, नहीं कांस्टेंट फोर्स बोल रहे हैं, सॉरी फोकल लेंथ कांस्टेंट। काइनेमेटिक्स चल रहा है दिमाग में ना, अभी 11th में चल रहा है ना। फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है हमेशा। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट वाला टर्म कौन सा हो गया, ये वाला। देखो कांस्टेंट वाला टर्म ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया हमारे लिए कांस्टेंट। कांस्टेंट को कह देते हैं c। अब जरा ये देखो, इसमें ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको मान लो हमने कह दिया x और इसको -1 कह दें, -1 है ना ये, इसको m कह देते हैं। मान लीजिए m इक्वल टू -1, बताइए यहाँ पे m इक्वल टू -1। क्या कुछ जाना पहचाना टर्म आ रहा है क्या? y इक्वल टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। y इक्वल टू mx प्लस सी, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में आ गया और ये ग्राफ बना आपका स्ट्रेट लाइन। अब इसका भी ग्राफ जब आप प्लॉट करिएगा, किसके किसके बीच हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? मेनली वो दो वेरिएबल है ना, y और x। यहाँ पे मान लो हमने रख दिया 1/u x को रखा हमने, और यहाँ पे हमने लिखा y को 1/v। एक बात और बताइए, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है कि पॉजिटिव? स्लोप नेगेटिव है। स्लोप में, और नेगेटिव में कितना है? -1। 45 नेगेटिव होना चाहिए ना। स्लोप कौन देता है? tan थीटा। आपको पता है ना इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होगा। एक चीज़ और, ये जो c है इसे कहा जाता है y इंटरसेप्ट। इस c को क्या कहते हैं? आपने एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बचपन में भी पढ़ा है या बीच बीच में आप लोग पढ़ते रहते हैं, इसे y इंटरसेप्ट कहा जाता है। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये कर्व, ये ग्राफ y को किस पॉइंट पे कट करेगा, ये होता है c का मतलब। क्लियर। अब यहाँ पे देखो स्लोप नेगेटिव, तो पता है कि स्लोप नेगेटिव का ग्राफ कैसा होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसा वाला ग्राफ, ऐसा वाला ग्राफ, या कैसा वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ नेगेटिव स्लोप का। हाँ, ये होता है पॉजिटिव ग्राफ, ये वाला, इसमें स्लोप पॉजिटिव, एंगल यहाँ से 45,
लेकिन अगर इसी को 135 कर दें, 135 कर दें या यहाँ से 45 कर दें, स्लोप नेगेटिव, वेरी गुड। तो ये ग्राफ ऐसा ही होगा, ये बात तो फिक्स हो गया। अब आप हमें ये बताइए, ये जो y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा? ये है x एक्सिस अगर है सर, ये आपका अगर x एक्सिस है और ये अगर y एक्सिस है, तो y पे कहीं पे कट होगी नहीं चाहिए, इस c का वैल्यू y पे कहीं होगा। अब y पे पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव होगा, कौन डिसाइड करेगा? c का वैल्यू। c का वैल्यू यहाँ से देख के मत करना, ये तो मिरर फॉर्मूला है। c का वैल्यू यहाँ से देखोगे, फोकस का। c क्या है? y इंटरसेप्ट है, और y इंटरसेप्ट हमें क्या बताएगा? फोकल लेंथ। तो बताइए कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका मतलब y इंटरसेप्ट कहाँ होना चाहिए? नेगेटिव में कि पॉजिटिव में? यहाँ से नहीं, यहाँ से y इंटरसेप्ट का साइन नहीं देखेंगे, ये तो जनरल फॉर्मूला है। हमें रिक्वायरमेंट जो है y इंटरसेप्ट पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो यहाँ ना ड्रॉ होगा, नेगेटिव में कहीं ना ड्रॉ होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अब प्लॉट करिए इसे जब आप प्लॉट करिएगा, अब बोलो टेंडेंसी तो यही होगी ना। अब ये यहाँ तो प्लॉट होगी नहीं, कहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी? हमें यहाँ पे प्लॉट करनी पड़ेगी। बोलिए नेगेटिव स्लोप के लिए क्या यहाँ पे प्लॉट होगा ग्राफ? बोलो स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव 45 नेगेटिव स्लोप, और ये रह गया आपका y इंटरसेप्ट। ये वैल्यू आ गया आपका कितना? -1/f, या ये आपका वैल्यू है 1/f। बोलिए कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आया? स्लोप कितना है? हाँ -1 है, तो ये स्लोप आपका 45 डिग्री, 45 पे, या इधर से 135। समझ पाए? बस आते हैं इसका कन्वेक्स का। देखो कन्वेक्स में यही ग्राफ प्लॉट होगा, 1/u 1/v। अब देखो इसका भी स्लोप क्या है? स्लोप तो इसका भी नेगेटिव ही होगा ना। स्लोप कन्वेक्स में भी क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। लेकिन इंटरसेप्ट बताओ, y इंटरसेप्ट बताओ। देखो इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ये ग्राफ y एक्सिस को इस पे कट करेगी कहीं, इसका ग्राफ बनेगा कैसा? ये वाला। क्या समझ पाए? ये हो गया वेरिएशन बिटवीन u 1/u एंड 1/v। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा? ये होगा 1/f, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। स्लोप नेगेटिव यहाँ भी रखना है, और स्लोप नेगेटिव यहाँ भी होगा। एक बार देख लीजिए इससे पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपका ख़त्म हुआ।